हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 7 डिजिट नंबर इज 59 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इज p देन फॉर 41 p इज इक्वल्स टू। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे 7 डिजिट दैट इज ऑफ द फॉर्म 9999, और यहाँ पे हमने बेसिकली 6 टाइम्स 9 ले लिया विच गिव्स यू द सम 54 और एक 5 ले लिया। नाउ दैट इज योर 59। नाउ नेक्स्ट इज 9999 and then we have taken 8 and 6. Now that also gives you the sum that is 36 plus, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस एक 9 और आएगा, 7 डिजिट नंबर है, सो 45 प्लस 14 विच इज अगेन 59। दैट नेक्स्ट इज 999 और 5 टाइम्स एंड देन वी हैव 7 7। नाउ दैट also gives you the sum 59। another possibility is 9999 887। now that also gives you the sum as 59, and last is 999 and 8888। now that is also giving us the sum as what, 59। now यहाँ पे अगर हम टोटल वेज की बात करें तो इसमें हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, प्लस और 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 7 plus of 42 and then we have plus of 21 and plus 105 plus 35 and that is equals to कितना है, 210। सो 210 वेज है हमारे पास टोटल। नाउ यहाँ पे सम हमारा बेसिकली डिविजिबल हो 11 से। फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल वेज हो गए ना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जहाँ पे हमारे पास ऑड प्लेस का सम, लेट्स से ये हमारी ऑड प्लेस है, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज इवन एंड दिस वन इज ऑड। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का जो डिफरेंस आना चाहिए दैट हैज़ टू बी 11। सो ऑड प्लेस के सम को x ले लेते हैं माइनस ऑफ y एंड दैट हैज़ टू बी व्हाट, डिविजिबल बाय 11। नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर में कितना है, 59 है। सो x प्लस वाई की जगह पे 59 इसमें हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं बेसिकली। सो यहाँ से हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे तो x माइनस ऑफ ब्रैकेट में 59 माइनस ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 11 के। नाउ यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस ऑफ 59 दैट इज इक्वल्स टू 11 के। सो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारे पास 11 के प्लस 59 अपॉन में 2, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास x जो है दैट इज दी सम ऑफ एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे हम बेसिकली k को अगर 1 पुट करते हैं तो 59 प्लस 11 इज 70 डिवाइडेड बाई 2 इज 35, और अगर x 35 है तो y हैज़ टू बी व्हाट, 24। सो y हमारा 24 कब कब होगा, तो दैट इज इवन डिजिट्स का सम 24 होगा जब वो या तो तीनों 8 हो या फिर 7 8 और 9 हो और या फिर 6 9 9 हो। सो इन सब के अगर हम परम्यूटेशंस देखें तो 8 8 8 का एक परम्यूटेशन होगा, 7 8 9 का 3 फैक्टोरियल विच इज 6, और इसका 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3। सो ओवरऑल हमारे पास 10 परम्यूटेशंस आ रहे हैं जो कि इवन पोजिशंस पे होंगे। और ऑड पोजिशंस पे अगर हम देखें तो हमें सम बेसिकली क्या चाहिए, 35 चाहिए। नाउ 8 8 8 वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ से आ गया। नाउ बाकी डिजिट्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज बेसिकली कितना हो जाएगा, 4, राइट।
तो यहाँ से हमारे पास बाकियों को अरेंज करने के 4 तरीके हो गए और इसके 10 परमिटेशन है। सो टोटल अगर हम देखें तो इस तरह से 4 × 10 दैट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट 40। और अदर डिजिट्स अगर हम लेते हैं तो फिर वो हमारा सम एक्सीड कर जाएगा। सो ओवरऑल 40 फेवरेबल केसेस हैं और टोटल केस हमारे 210 है। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/21। ना हमें 441p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 441 इंटू 4/21, सो दैट इज 21 टाइम्स। और अल्टीमेटली हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट कम्स आउट इज व्हाट 84। सो इसका फाइनल आंसर 84 है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।